पतितानां पावने नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पद बंदन किए जय जय श्यामा स्वामिनी जय मोहन घनश्याम जय जमुना गिरिराज ब्रज जय वृंदावन धाम श्री हंस जनक नारद मुनि गुरुवर चरण गुरुमति करो गुरुमति करो श्री राधा रानी सरकार की शिवा की बिहारी लाल की महाराज की परम पावनी श्री जमुना जू की समस्त ब्रज मंडल की अयोध्या नाथ की वैकुंठ नाथ की कैलाश नाथ की हनुमंत लाल की श्री हंस भगवान की सनकादिक भगवान की श्री नारद भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की भागवत महापुराण की परीक्षित जी महाराज की श्री मैत्रेयी जी महाराज की श्री विदुर जी महाराज की जी महाराज की सौनकादिक महाराज की श्रीमार्ग भगवान की विजु महाराज की समस्त आचार्य चरणन की अपने अपने गुरु महाराज की आज के आनंद की वृंदावन धाम की बड़ौता गाम की
दर्शन वरदान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री परम करुणा वरुणालय आनंद सिंधु श्री श्यामा श्याम बांकी बिहारी जी महाराज की अहित की अनुकंपा से हम सब लोग श्री धाम वृंदावन ब्रज में श्री पौड़ानाथ जी के प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा पान कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है। कई दिन से देख रहे हैं गगन मंच पर मारतंड तांडव नृत्य कर रहे हैं। कल पता नहीं क्यों ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, रोज स्तुति मंगलाचरण कल्याण में करते हैं। कल वेश में किया मल्हार में, क्या ठाकुर जी की कृपा भई, ठाकुर जी पधारे। इतनी वर्षा हुई, वृंदावन में वर्षा नहीं है, 2-4 बूंद पड़ी नहीं, छठिकरा से आगे वर्षा ही नहीं। और यहाँ को ठाकुर जी ने चकाचक कर दिया। आज कुछ लोगों ने शिकायत करी है हमसे, विशेषकर बुजुर्गों ने, महाराज जी साजबाज इतने तेज बजते हैं कि सुनाई नहीं पड़ता। एक तो हॉल है, इसमें आवाज गूंजती है, गर्मी। दूसरे कलाकारों से करबद्ध निवेदन है, अब आप लोग गाओ तो खूब धूमधार बजाओ, मेरे साथ बजे ना तो थोड़ा सा कृपा करके मेहरबानी करके 4 मौके 6 मौके 10 मौके रहने वाले आवाज इतनी आनी चाहिए जो लोगों को परेशानी न हो। आपस में समन्वय है, समन्वय मिला के चलते तो अच्छा रहता है, ये तो खींचतान होती है। कल श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा की दृष्टि जब जीवन में होती है तभी ठाकुर जी की कथा कीर्तन अच्छा लगता है। जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जस भावे, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। जिन पर श्री किशोर जी की अनुकंपा होती है उनको ही ठाकुर जी की कथा अच्छी लगती है, नहीं तो नहीं। करुणामयी लाडली श्यामा जीव को परम शुद्ध करके निर्मल करके ठाकुर जी के चरणों में सौंपती हैं, जब ठाकुर जी स्वीकार करते। ये कृपा का धाम है, कृपा का क्षेत्र है। एक बात याद आ गई, प्रसंग कथा है। हमारे नंदगांव में एक उड़ीसा के महात्मा रहते थे, गौड़िया संप्रदाय के। एक टाइम भिक्षा मांग के लाते थे, 24 घंटा कहो तो कई 2-2, 3-3 दिन तक चलाते थे, पानी में भिजो करके भजन करते थे। जब प्रसाद पाते तो एक कुत्ता सामने आकर के खड़ा हो जाता था, 1-2 रोटी उसको भी दे देती थी। गोवर्धन में महाप्रभु मंदिर में उत्सव हुआ तो महात्मा उधर चले गए, 2 दिन रहे, करीब 3 लाख नाम जाप करते थे। नाम में व्यवधान पड़ा, उस समय गए थे तो आए, 2 दिन के बाद बच्चा करके लाए।
कुत्ता सामने आकर के खड़ा हो गया। बोले बाबा कहाँ चले गए हो तू? 2 दिन से मैं तो भूखों मर गया। महात्मा जी ने देखा कुत्ता बोल रहा है इस पर। बोले भैया मैं उत्सव में गयो हो। बोले बाबा रोटी नहीं मिली, तुम्हारो प्रसाद मिले तो मेरी आत्मा में शांति आ गई। तू कौन है भैया? बोले पूछो मत। फिर भी बोले मैं नंदगाम के मंदिर को पुजारी हूँ ठाकुर जी को। और तुम? बोले हाँ, एक सेवक साड़ी लेके आयो ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए, मैं घर ले गया अपनी बहू को दे दे। बढ़िया डिब्बा में लड्डू लायो ठाकुर जी के भोग के लिए और मैं घर में ले आयो, भोग नहीं लगायो। शास्त्रीय मर्यादा है कि बिना भोग लगाए खाएं, वो विष्ठा के समान है। बिना भोग लगाए कोई पिए तो वो मूत्र के समान है। अब कहो कि भाई हर समय ठाकुर जी कहाँ से लगे? तो गले में जो कंठी है ना उससे छिपा लो, नाम ले लो, प्रसादी हो जाता है। तो भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। बोले वाह, अपराध के कारण मेरे को ये प्रेत योनि मिली है, पर संत का प्रसाद लेने से शांति मिलती है। बाबा बड़े सीधे सच्चे थे। बाबा ने साष्टांग प्रणाम करी। भैया तुम तो ब्रजवासी हो, मेरे को ठाकुर जी के दर्शन करा दो ना। वो कहने लगा, बोले बाबा हम तो प्रेत हैं, हम तो पास में जा नहीं सकते, जैसे तुलसीदास जी को प्रेत नहीं बताया था। ये अभी की घटना है 70-80 साल पहले। तो बोले भैया कोई उपाय तो हो? बोला हाँ उपाय बता दूंगा। वो प्रेत बोला, बोले यशोदा कुंड, नंदगाम में 56 कुंड हैं। मैंने बताया ना पहले दिन, ब्रज में 3 से 84 वनों का उल्लेख है। उससे भी ज्यादा कुंड हैं, 1000 लगभग कुंड हैं। 56 कुंड तो केवल नंदगाम में ही थे। ले यशोदा कुंड पे बाबा 4 बजे के बाद 5 बजे के लगभग श्री ठाकुर जी स्वयं गाय चराते भैया में हैं। तो भैया पहचान का है? बोले मोर पंख धारण करे भाई और सबसे पीछे रहे। करीब 10 साल की अवस्था है। तो बाबा ऐसो चाप लगो, सवेरे से जाकर के बैठ गए। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, क्या कछु खायो न पियो, उमंग में बैठ गए। ठीक 5 बजे के बाद 6 बजे के लगभग गाय चरते हुए आ रही। बाबा पेड़ की उटक में से देख रहे। जब सबसे पीछे सामरो सलोनो बालक देखो, 10 वर्ष की अवस्था है। बाबा ने भक्कर के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और बाबा रोए भी लगे। ठाकुर जी कहने लगे, अरे बाबा पैर छोड़, पैर छोड़, क्या करें, मेरे पाम काय को पकड़ रहो, मेरे को देर रह जाएगी, गैया इधर उधर चली जाएंगी, मैया मारेगी, छोड़ दे। बाबा बोले, हे प्राणनाथ, कितने जन्म बीत गए आप कपट करते करते, अब तो कृपा करो। अरे बाबा मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो भूख लग रही हो तो चल दरिया खवाऊं, दूध पिवाऊं, भैया ते कह कर। ब्रज में पहले दरिया की बहुत बहारी थी। शाम को दूध दरिया, सवेरे छाछ दरिया, दोपहर में एक बार रोटी बनाई। पुराने समय पर दरिया को विशेष है। बाबा रोवे लगे, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। तो ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
बाबा बोले आनंद नहीं आयो। अरे बोले क्यों? बोले पहचान कहा है कि तुम ठाकुर जी हो। बोले मस्तक पे मोर पंख है, बंसी है, लकुट है। बोले तो सब वारिया पैरे डोले। बाबा के मन में श्री जी ने प्रेरणा करी। यदि किशोरी जी आपके साथ होती तो मान लेते को आप ठाकुर जी हैं, ऐसे तो वारिया मेरे डोले पर। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बाबा ने ऐसा कहो। ठाकुर जी बोले अच्छा। तो एक कवि ने वहां पद कहा है, एक कन्हैया बेवफा तुमने कदर जानी नहीं। 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 काली घटा किस काम की जा, प्रेम का पानी नहीं। काली घटा किसी काम की जहाँ प्रेम का पानी नहीं। कदर जानी नहीं। चाकरी क्या उसकी करनी जिसको दयानी नहीं। चाकरी क्या उसकी करनी जिसको दया आनी नहीं। तुमने कदर जानी नहीं। श्याम की शोभा कहाँ जहाँ राधिका रानी नहीं। श्याम की शोभा कहाँ जहाँ राधिका रानी नहीं। श्याम की शोभा कहाँ जहाँ राधिका रानी नहीं। बेवफा तुमने
कदर जानी नहीं। तुमने कदर जानी नहीं। हे कन्हैया बेवफा तुमने कदर जानी नहीं। हे कन्हैया बेवफा तुमने कदर जानी नहीं। हे कन्हैया बेवफा तुमने कदर जानी नहीं। ठाकुर जी समझ गए, किशोर जी का स्मरण किया, साक्षात श्री किशोर जी पधारी। जुगल सरकार के दर्शन करके महात्मा धन्य धन्य हो गए। जन्म जन्म की साध पुज गई और शरीर छोड़ करके ठाकुर जी के नित्य धाम में प्रवेश कर गए। ब्रज धाम है या बिना किशोर जी की कृपा के कुछ नहीं होता है। एक हमारे नम्मार्क संप्रदाय में आचार्य हुए श्री नागाजी महाराज, पैगाम के खाली दूध पान करते थे। पैगाम की जन्मभूमि थी, नागाजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी उनके नाम से ब्रज यात्रा उठती है। ब्रज में कई जगह उन्होंने भजन किया। बिहार वन में गायों का गोबर उठाती तो अपने आप हेल एक हाथ ऊपर चलती थी। फिर कदम खंडी है सुनहरा की, वहां भजन करते जुगल सरकार का। ध्यान दें, जुगल उपासना सबसे पहले श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रारंभ करी 5000 साल पहले। तो उसी परंपरा में थे। लंबी लंबी जटाएं थीं और एक जटा हींस के पेड़ पे फंस गई। हींस को कांटो बड़ो टेढ़ो हुआ। अब सुरजा में नहीं। कई दिन बीत गए, ग्वारिया आए, बोले बाबा हम सुरजा में, बोले जाने अरुजाई है वही सुरजावे। 7 दिन हो गए खड़े खड़े भूखे प्यासे। श्री ठाकुर जी आए, बोले बाबा सुरजाऊं? बोले कौन हो आप? बोले ठाकुर जी। पहचान का है? बोले मोर मुकुट है, बंसी है मेरे पास, लकुट है। बोले ऐसी तो सभी ग्वारिया पे, तो कहाँ पहचान है मेरी? यदि आपके संग में श्री राधा रानी होती, किशोर जी होती तो मैं पहचान लेता। बोले जुगल सरकार जुगल सरकार दोनों प्रकट भई। ठाकुर श्री जी जब अपने हाथ से उनकी लटा सुरजाई। ये ब्रज है भाई, बिना किशोर जी की कृपा के यहाँ कुछ नहीं है। ठाकुर जी प्रेम के अधीन हैं। प्रेम की प्राप्ति हुए श्री जी की चरणों की कृपा से, अन्यथा कितने भी साधन कर करके मर जाओ। प्रेम स्वरूपा है श्री राधा रानी। मैंने पहले दिन भी बताया राधा रानी कौन है? साक्षात ठाकुर जी की आत्मा है। 4 शक्ति बताई थी ना, लीला शक्ति नारायण के साथ लक्ष्मी, श्री राम जी के साथ सीता जी, श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी। लीला संगनी हमेशा साथ रहते हैं। एक माया शक्ति जिसमें सारे संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं। एक योग माया
कोई लीला करते हैं तो योग माया को आदेश देते हैं, भगवान के लिए वैसा रंगमंच बना देती है। तीनों शक्ति की अनंत शक्ति है, चौथी एल्लादनी शक्ति। ये तीनों शक्ति भगवान के अधीन है। एल्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, राधा रानी के अधीन ठाकुर जी रहते। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ये ब्रज है, यहाँ श्री ठाकुर जी प्रेम की लीला करने के लिए अवतरित भय, इसलिए प्रेमा अवतार के अलावा श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार मर्यादा अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी का चरित्र बड़ा आदर्श में है। पिता की आज्ञा पुत्रों को कैसे माननी चाहिए, भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति और परिवार की कैसे सेवा करनी चाहिए, एक सेवक को स्वामी की कैसी सेवा करना चाहिए, सबके सब पात्र आदर्श हैं। एक संत कथा सुना रहे थे, एक अपनी शादी के बाद गोने पे पत्नी को लेके आ रहा था कहीं दूर से, रेलवे जंक्शन पर गया, सुपर फास्ट ट्रेन थी, थोड़ी देर के लिए रुकी, पत्नी ने घूंघट कर रखा था। ये पुरानी परंपरा है, आजकल शहर में तो पता ही नहीं लगे कि छोरी है कि बहू है, उड़ गई वहां तो मर्यादा से। नेक ट्रेन रुकी, वो तो झटका से चढ़ गया, वो घूंघट में खड़ी रह गई। बहुत दूर ट्रेन निकल रही, वो ट्रेन में रो रहा है, वो वहां खड़ी खड़ी रो रही है। कि कोई संत बैठे थे, कौन है तू, अपना नाम बताया, बोले हिंदू जाति से। बोले तू मूर्ख है, हिंदू होता तो कम से कम रामचरित्र पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा। बोले नहीं पढ़ा, तो तू हिंदू नहीं है। अरे वो तो स्त्री है, पहले उसको चढ़ाता, तू तो भाग के भी चढ़ जाता। राम सखा तब नाव मंगाई, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, ये मर्यादा है। पहले किशोर जी को चढ़ाया, उसने चैन खींची, रुका, फिर लेकर गया। तो रामचरित्र एक आदर्श है। आज दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे दुष्ट हो गए हमारे देश में, जो कहते राम ही नहीं थे तो राम सेतु कहां से आया। इनको होश नहीं है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे भारतीयों के प्राण हैं राम। गोवर्धन में 14 जनवरी को प्रोग्राम था विश्व हिंदू परिषद का, सबरे आए थे मंत्री तंत्री, तो हम भी प्रवक्ता रूप में थे। तो प्रसंग वर्ष हमने बताई थी बात कि राम जी तो प्रत्येक हिंदू के प्राण हैं। एक कवि हुए हमारे यहाँ, उन्होंने कहा है, बोले हिंदू नर्तन पाई के राम नाम आधार। हिंदू नर्तन पाए के राम नाम आधार। राम नाम नहीं ले तो जूता 20,000। तो श्री राम का नाम नहीं लेता है, भारत में रह के उसको 20,000 जूताओं से उसकी धुनाई करो। अब छोड़ दें, बोले नहीं, जूता 20,000 मारे मोकारो कीजिए, जूता मारो मोकाला कर दो। अब छोड़े, बोले नहीं, ले गधा बैठारे देश से बाहर कीजिए, गधा पे बिठार करके काला मुंह करके भारत अपने देश से बाहर कर दो, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। कहीं गिरधर कबीराय सुनो हे गोविंदू, राम नाम नहीं ले कहो के तो हिंदू। राम बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, 4 से 90 साल के बाद श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है।
भारत स्वतंत्र हुआ, क्या मतलब स्वतंत्र हुआ? तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, कहना पड़ रहा है। केंद्र में मोदी जी, हमारे यहाँ योगी जी, दोनों एक महान निधि, इनके समय पे भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। फिर भी लोग विधान डाल रहे, नीच स्वभाव, ऊंच निवास, नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति, फिर भी टांग लगा रहे हैं, पर सफल नहीं होंगे। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम का है, ये प्रेम अवतार श्री कृष्ण का देश है। श्री ठाकुर जी कहें, हम लोग भारतीय हैं। उस दिन मैंने कथा सुनाई थी, आपको याद होगी ना। हम भेड़ के बच्चे नहीं, शेर के बच्चे हैं, पर अपने आप को भूल चुके हैं। ठाकुर जी कहें, मैं प्रेम से प्रसन्न हूं। एक रसिया है, प्रेम को पंथ हमारो सब जगते न्यारो, प्रेम को पंथ हमारो सब जगते न्यारो, प्रेम को पंथ हमारो सब जगते न्यारो, प्रेम हो न्यारो मग एक वेद पावनाए वेद जाको, न्यारो मग एक वेद पावनाए वेद जाको, न्यारो मग एक वेद पावनाए वेद जाको, न्यारो मग पावनाए वेद जाको, जाने जानन हारो हारो, प्रेम को पंथ निहारो, निहारो जाको, प्रेम को पंथ। सब जगते न्यारो, प्रेम ओ हारो है निहार विजय जाके मुख चार, प्रेम को बाजार यामे मेरी जुबान, निहार विजय जाके मुख चार लगे, प्रेम को बाजार यामे मेरी जुबान, धस जाए एक बार सोई जाए जामे पार, उल्टी प्रेम धार बहया में, उल्टी प्रेम धार बहना में, उल्टी प्रेम धार बहना में, डूबे पथिक विचार विचार, हमारो सब जगते न्यारो, प्रेम को पंथ। सब जगते न्यारो,
प्रेम को पल। रोनो सोई हाँसी जीवे जागू लागे फांसी सुख भोगे से उदासी आंखों उल्टोए सुख भोगे से उदासी को उल्टोए अंत करके पायान ब्रज में गारी सनुमा अपमान ही है मान लवार कोई सन अपमान ही है मान प्रेम पंथ में आई लुगाई बोला 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 बन गयो श्याम बनवारो वारो प्रेम को पल हमारो सब जगते न्यारो प्रेम को पल हमारो सब जगते न्यारो प्रेम को पल। ओ न्यारो मग एक वेद सावनाए वेद याको न्यारो एक वेद सावनाए वेद याको जान जान हारो प्रेम को हारो हारो प्यारो प्रेम को पल हमारो हारो हारो प्रेम को पल। भोलानंद कंद भगवान की जय। ब्रज में रोनो सोई हाँसी जीवे जाकू लागे फांसी सुख भोगी सही उदासी जाको उल्टो है पंथ पंथ करके बयान बयान ब्रज में गारी सन्मान बात बात में गारी दें अरे तारी के घोड़ा बन जा बाहर लड़ाई है जाएगी सिर फुट जाएगा यहाँ बात बात में गारी एक बाहर को भगत हो दोनों ब्रज में दर्शन करने के लिए आए बाकी घरवाली बोली ऐसा करो कोई संबंध कर दें ब्रज में आनो जानो बनो रहेगा जैसी तुम्हारी इच्छा हरियाणा को हो लड़की बड़ी है गई सियानी ब्रज में काऊ गांव में ब्याह कर दियो तो पुराने समय पे भैंस देती झूठी बोले अब तो मोटरसाइकिल चाहिए 4 पहिया क्यों चलना पड़ रही अब भैंस दई कछु दिन बाद मेहमान ससुराल गयो सासू माँ मिली राम श्याम भयो सासू बोली लाला जी ठीक है बोले हाँ ठीक है बोले भैंस ब्याह गई बोले ब्याह गई सास कहा डारो बोले डारो सुसर पट्टा कहा हाल है बोले मरे गो सारो यह सुनते वो तिल मिलाएगी मेहमान है का आपत है बोले वे को भी ढंग ना आया घर वालों आयो बोले ऐसी जगह छोरी पहले ही माँ के बिल्कुल बेसगुरे बोले बात का है अरे मैंने पूछी मेहमान से कि भैंस ब्याएगी तो जो घरों ब्याएगी सास कहा डारे बोले डारो ससुर पट्टा बोले कहा हाल है बोले मरे गो सारा वो हंसो बोले यही तो प्रसाद है ब्रज को रहेगा ब्रज में गारी सन्मान अपमान ही है मान ये ब्रज की महिमा है ठाकुर जी ये नहीं छोड़े वाल वाल कान पकड़ के घोड़ा बना ले तो अस्त ये ब्रज देश है यहाँ की लीला सबसे अलग है या जाने जानन हारो हर एक नहीं समझ सके है आओ तो आगे बढ़ रहे हैं श्री किशोर जी की कृपा से कल हमने झांकी भी करी कथा भी सुनी कल की तो याद होगी ना कल की कथा तो याद है कहाँ विश्राम भयो आनंद भाई ऐसे भगत कहीं दुनिया में देखे दीपक लेके डोलो तो ना देखे रस में डूब रहे हैं जैसे गुलाब जामुन डूब जाए ना एक कथा के रस में डूबे हुए हैं भक्त भक्त है बहुत अच्छी बात भाई दर्शन बन के अब तुम ही नहीं डूबोगे तो को डूबेगे
अच्छा, अब शुरू कहाँ थे भाई? हैं? शुरू कहाँ थे भाई कलकत्ता? कहाँ थे कह रहे हैं भाई, तो समझ में आ रहा है। नरसिंह भगवान थे भाई। अच्छा, पटका पचारी देख ली ना। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से हैं, राम जी 12 कला से, परशुराम 4 कला से। ध्यान रखो, भगवान के अवतार कई तरह के होते हैं। अंश अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। श्री राम और कृष्ण 24 अवतार में ये परिपूर्ण अवतार हैं। और कोई अवतार जैसे नरसिंह देव थोड़ी देर के लिए हुए, वामन भगवान थोड़ी देर के लिए हुए, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार थोड़ी देर के लिए हुए। इन्होंने लीला करी, इनकी लीलाओं को गा करके सुन करके संसार के प्राणी संसार से पार हो जाएं। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कुछ कह रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात लादो महामना आहु विप्रान वेद ज्ञान ईशनाथ शुचिरलन कृत शुचिरलन कृत। सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात लादो महामना। नंदस्त आत्मज, आत्मज उसी को कहते हैं जो अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। यदि कृष्ण वसुदेव नंदन है तो फिर सुखदेव जी क्या झूठ बोल सकते हैं क्या? सोचिए, हमारे वृंदावन के आचार्य भागवत में 12 टीका है, 12 टीका बोलते हैं। आचार्य कहते ध्यान से सुनो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। सुखदेव जी ऐसे नहीं कह सकते हैं। मैंने कथा में सुनाया था, कल आपने ध्यान नहीं दिया। यशोदा मैया के एक बालक और एक बालिका का प्राकट्य हुआ था। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं भागवत की टीका में। उत्पन्न नंदस आत्मज का मतलब एक पुत्र यशोदा जी के भी हुआ था। जब वसुदेव जी आए उनको खाली बालिका दिखाई पड़ी। नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों एक हो गए। बोल वृंदावन बिहारी। जब यहाँ से गए तो हमारे श्री कृष्ण ब्रज के नहीं गए, वसुदेव नंदन गए। वृंदावन फल पाद में कमन गच्छति। श्री ठाकुर जी के मैं ब्रज को छोड़ के एक पग भी बाहर न जाऊं। तो 7 पहाड़ बनाए नंद बाबा, 7 पहाड़, हीरा मोती चांदी सोनो आदि आदि के। दोनों हाथों से नंद बाबा लुटा रहे हैं। रोहिणी जी संकोच में हैं। नंद बाबा ने प्रणाम किया, भाभी जी आप नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? तो तैयार वहीं सबकी व्यवस्था कर रही हैं, देख रही हैं। तो ब्रजवासी बड़े मगन है कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव की धूम मच रही है।
वो उत्सव की आवाज और कैलाश पर्वत पर शंकर जी के कानन में पहुंच गई। शंकर जी ने सोच लियो कि भगवान को प्राकट्य है गए हैं। इधर मैया लाला को पलना में झूला झुलाए रही। मेरो लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। कान्हैया झूले पलना निकोले झूठा दीजो। नैया झूले पलना निकोले झूठा दीजो। निकोले झूठा दीजो सखी धीरे झूठा दीजो। निकोले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो। लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। लाला झूले पलना निकोले झूठा दीजो। मुख अरविंद नैन कजरारे। मुख अरविंद नैन कजरारे। मुख अरविंद नैन कजरारे। मुख अरविंद नैन कजरारे। गोल कपोल अधर अरुणारे। गोल कपोल अधर अरुणारे। गोल कपोल अधर अरुणारे। गोल कपोल अधर अरुणारे। सखी धीरे झुलावो लाल निकोले झूठा दीजो। धीरे झुलावो पलना निक धीरे झूठा दीजो।
अब ये धूम मच रही, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा की समाधि खुल गई। और चले दर्शन कर में हम भी, और डमरू लियो, त्रिशूल है, संग में सेवक है, और भोले बाबा ब्रज में पधारे। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। अब आकर के पतो लगायो नंद भवन को गोकुल में। तो शंकर जी की कैसी वेशभूषा है ध्यान दें। कानन पे बड़े बड़े बिच्छू जो काले हुए वो कुंडल की जगह लगा रखे हैं। हाथन में बड़ी बड़ी कातर बाजूबंद की तरह बांध रखी हैं। एक सांप गले में, एक बागंबर पे कटीसों बांध रखो, और बाबा की जटान में ततैया और मोटी मधुमक्खी हो बड़ी बड़ी मोहार वो लिपटी रही हैं। एक सांप ऊपर है, देखते ही लोग डर जाएं। तांडव नृत्य करते करते आए गलीन में, हल्ला मच गो, बालक बालिकाएं माता बहन भाग गई डर के। शिव आए जसोदा के द्वार, मात मोए दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। मैया बोली मेरा सोया हुआ है लाल, बाबा ले जाओ क्या। सोया हुआ है लाल, बाबा ले जाओ भिक्षा। बहुत दूर से आया हूँ, कैलाश पर्वत से आया मैं माता। कैलाश पर्वत से आया मैं माता। तेरे घर में जन्मा है जग का विधाता। तेरे घर में जन्मा है जग का विधाता। के दर्शन की महिमा अपार, हाथ मुँह दर्शन करा। दर्शन की महिमा अपार, आज मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। बाबा तेरे गले है सर्पों की माला। बाबा तेरे गले में सर्पों की माला। बाबा तेरे गले है सर्पों की माला। जिसे देखी डर जाएगा मेरा लाला। जिसे देखी डर जाएगा मेरा लाला। जिसे देखी डर जाएगा मेरा लाला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला। तुमसे विनती करूं बार बार, बाबा ले जाओ क्या। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा।
जिससे जगत माई सारा, उसे क्या डराऊंगा मैं एक बिचारा, उसे क्या डराऊंगा मैं एक बिचारा। यकी लीला है अपरंपा, दर्शन करा। यकी लीला है अपरंपा, मात मोहे दर्शन करा। शिव आए, ओ शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। दर्शन करा। मैया बोली बाबा आटो दाल घी मिर्च मसाले दान दक्षिणा लत्ता कपड़ा जो चाहिए सो ले जा, पर मैं लाला नहीं जगाऊंगी। बाबा बोले अरे मैया मैं कोई ऐसो वैसो भिखारी ना हूं, मैं दर्शन करे बगैर ना जाऊंगा। बोले बाबा मुश्किल से अभी सोए हुए दिन भर रोवे है, मैं लाला ना जगाऊंगी। दूसरे बाबा तेरे बर ततैयन को देख के वो बूढ़ी को डर लग रहे हो, मेरो लाला तो घबरा जाएगा। अरे मैया कैसी बात कर रही हो, तुम्हारो लाला तो 1000 फन वाले सांप पे सोए वारो है। बाबा पागल है वो का भांग छाने आए हुए, मेरे घर में पलंग ना है, कभी सोना ना है, तकिया गद्दा ना है जो सांप पे सोवे को, सांप पे दो जैसे सो में। बाबा बोले मैया जिद मत करो, मैं दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली मैं ना कराऊंगी। बाबा बोले तू जाने नहीं है, योगी हट कितनी प्रसिद्ध है संसार में। मैया बोली त्रिया हट भी तो प्रसिद्ध है संसार में। बोले मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बोले मैं दर्शन करके जाऊंगा। बोले मैं 12 साल की धूनी लगाए रहूंगा दरवाजे पे। मैया बोली 12 और 12 चाहे तू 36 साल की लगा ले, पिछवाड़े में तो दरवाजो कर लूंगी पर ना दर्शन कराऊंगी। बोले बाबा ने देखी अब मैया के आगे काउकी चले ने, निराश है के उदास है के, और लौट गए। आगे चल के चौक में एक बटको विशाल वृक्ष चौतरा बने हुए हो, गाय के गोबर से लिपो हुए हो, वहाँ बैठ गए। लाला रोवे लगे बड़ी जोर से, बहुत जोर से। मैया बोली अरे सखी कहा है वो कन्हैया रोई रो रहे हो है, राई नोन उतार के रख दियो, टोटका भी कर दियो और चुप नहीं हुए। सखी बोली अरे मैया ऐसा तो ना है कि बाबा जी आयो ही कछु करेगो है, इन बाबा जी भुर्रान को पतो ना है। तो बाबा जी बुलाए के ला, लेवा को नाम की मैंने कौन सी खीर खाई, तो कहा कहूं। बोले अलग अलग कर रहे हो, अलग बाबा कह दीजिए। सखी गई, बाबा ओ अलग बाबा। शंकर जी नहीं बोले, अरे अलग बाबा भांग उठी है चकाचक, बढ़िया बदामन की ठंडाई घुट रही है चकाचक, दर्शन वन में कोणा नाची। बोलो मुझे ना पीनी, पिवादी जो अपनी मैया है और तू पी लीजो। अरे बाबा नाराज काई को हैरो, लाला के दर्शन। अरे लाला को नाम सुनो, तुरंत उठ के खड़े भये और जो ही डमरू बजाए और नाच भी लगे, बर ततैया उड़े इधर इधर, सब घबराए गए। हो तो ऐसे नाचे पूरो आंगन ही नचाए दियो, सब भाग गए इधर इधर। अब मैया सोच भी लगी दर्शन की कह तो गई, अब कैसे लेके जाऊं या के पास। मैया घबरा रही है, फिर भी बात की बात है, बात के पीछे संसार में
प्राण भी दे दिए जाएं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और अब प्राण चले जाए पर पैसा न चाहिए। तुलसीदास बाबा जी ने तो बहुत बड़ी बात कही, तुलसी या संसार में बात बाप है एक, और जिनकी बात अनेक है उनके बाप अनेक। जो बात को नहीं वो बाप को नहीं। डरती यशोदा मैया अंदर को धाई, यशोदा मैया अंदर को धाई। डरती यशोदा मैया अंदर को धाई, डरती यशोदा मैया अंदर को धाई। गोदी में अपने कन्हैया को लाई, गोदी में अपने कन्हैया को लाई। ओ देवों ने करी जय जयकार, बाप मोहे दर्शन करा। देवों ने करी जय जयकार, बात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। बोले आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। बोले आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। बोले आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। बोले आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, बात मोहे दर्शन करा। मैया डरती भाई कन्हैया को लेके आई। बोले बाबा आंगन में बैठ गए और गोदी में दिए। आहा हा ठाकुर जी की चिबुक में ठोड़ी में हाथ लगाए तो जोर जोर से हंसवे लग गए। अब भोले बाबा बोले, अरे मैया ऐसा करो, लाला को चरण मेरे मत्थे पे रख दो। अरे बाबा ऐसा कैसे करें, हम अहीर हैं, तुम महात्मा अपने लाला को पैर तुम्हारे मत्थे पे कैसे रख देंगे। तो मैया लाला रोवे, फिर रोवे लगे। मैया तुम जानो ना है, बड़ी बड़ी जड़ी बूटी हमारे जटान में बंधी रहे। स्पर्श होती नजर गुजर सब भाग जाएगी। जो श्री ठाकुर जी को चरण भोलेनाथ के मत्थे पे आयो, शंकर जी की समाधि लग गई, बलाजे रह गई। मैया बोली, अरे सखी देखियो बाबा का है वो। बाबा ओ बाबा, बाबा हो तो बोले। सखी बोली, मैया ऐसा लगे यू गयो ऊपर पूतना की तरह। जोर से पकड़ के हिलायो, ओ बाबा। बोले हाँ क्या बात। अरे बाबा हमें तो ऐसा लगे कि तू ऊपर ही चले हो। अरे नहीं मैया, मैं लाला की भाग्य रेखा देख रहा हूं। बोले देखो जाने बाबा। बोले हाँ। तो ठाकुर जी को हाथ भोले बाबा के हाथ में पकड़ायो। मैया बोली, बाबा यूं बता मेरे लाला की बहू कैसी आवेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहू की बड़ी चिंता। भोले बाबा बोले, अरे मैया इतनी बहू आवेंगी तेरे आंगन में ना समावेंगी। बाबा मजाक कर रहे है। बोले मैं मजाक नहीं कर रहा। ठाकुर जी हंसने लगे। बोले बाबा तू ऐसा करे ना तो हमारे ब्रज में ही रह जा। रह तो जाऊंगा पर एक शर्त पे। कौन सी? सबसे पहले प्रातःकाल लाला को चरणामृत और प्रसाद मोह मिलना चाहिए। तो ठीक है बाबा। तो ब्रज में 4 रूप से शंकर जी यहाँ विशेष विराजे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और कामा में कामेश्वर नाम से, नंदगाम में नंदेश्वर और आशेश्वर मंदिर है नंदगाम में। आज भी सबसे पहले ठाकुर जी को चरणामृत प्रसाद शंकर जी की जाइए जी आशा लगा करके बैठे हैं।
या प्रकार कि ठाकुर जी ब्रज में कीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा कंस को कर चुकाए हुए के ताई मथुरा में गए। कंस बड़ो राजा हो, ये छोटे छोटे राजा है। कंस से बताई, ऊपर तो प्रसन्नता जाहिर करी, अंदर वाय बड़ी पीड़ा भई। वाके बाद फिर वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कही ज्यादा समय आप यहाँ नहीं रहना चाहिए। इधर कंस की भेजी भई एक राक्षसी, या को नाम पूतना, या कि तो कोई पूत है नहीं, पर और उनके भी पूतने नहीं रहने दे। पूतना हिंसने धातु। मथुरा के पास में जो खेचरी गांव है ना, ये पूतना को निवास स्थान, या को नाम पुरानो खेचरी। खे माने आकाश में चले वाले पूतना। तो इधर कंस ने पूतना को ब्रज में भेजो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजा आदिशु। कंस की भेजी हुई पूतना छोटे छोटे बच्चान को मारती है। अपने स्तन में कालकूट नाम करके जहर लगाए रखो। छोटे छोटे बच्चान को वध करे, बहुत से मार दिए। आकाश मार्ग से चल के आई और बड़ो सुंदर श्रृंगार की ओए कि इसमें बेणी में बड़े सुंदर फूल गूंथे, आंखन में कजरा लगायो, नाक में नथ है, मस्तक पे शीश फूल है, दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में छोटो सो वाद्य यंत्र ले रखे है और गोकुल में आई। मैया ने देखो कि दिन भर देवी देवता आते रहे, कोई देवी होगी। लाला शयन कर रहे हैं। बोले यशोदा को भी बालक खिलाए वो आवे का? बोले मुझे तो पतो ना है, बुढ़ापे में जाए कि एक संतान वही है। बोले मैं देख लूं लाला। बोले चलिए। मैया बड़ी सीधी हैं यशोदा मैया। और चली गई। ठाकुर जी शयन कर रहे, बाकी आवाज सुन करके नेत्र खोले। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रम चराचरात्मा निमीलिते क्षण। आधी आधी आंख मिच रही हैं, आधी आधी खोल रहे हैं ठाकुर जी। सबकी चराचर आत्मा हैं। अनंतमारोपमं गमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधी। पानी जबरदस्ती अपनो स्तन निकाल के ठाकुर जी के मुंह में लगाई दियो। यथोरगम बुद्धि रज्जुधी। कोई धोखे में रस्सी के बदले काले श्यापे पकड़ ले का हाल हो। राख समझ के भूवर में हाथ दे दे। अब नई नई पीढ़ी तो भूवर समझ भी नहीं रही होगी। भूवर काटते के भूवर काटते के नई नई बच्ची जाने भूवर काटते के पता है। भूवर काटते के कितनी बात तुमने भूल गए। कंडा जल के वो राख है जाए और जो गरम रेवा है भूवर के आगे चल के तो और हाल खराब हो। अब तो गैस को काम चल गो ना। अब कह जाना राख के धोखे में अर्थात गरम राख को भूवर के राख गरम हो भूवर में हाथ दे दे तो जल जाए। अब दोनों हाथ ठाकुर जी के अपने स्तन से चिपकाई दिए।
गाढ़ं कराभ्या भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम्रोष समो शिवोत्तम। ठाकुर जी के हाथ अपने स्तन से चिपका लिए। अब ठाकुर जी ने सोची मैं तो यहाँ ब्रज में दही दूध माखन खावे के लिए आयो हो और पहले पहले जहर पीने की नौबत आ गई। नेत्र बंद कर लिए। यहाँ आचार्य कई भाव दिखा रहे हैं। एक तो नेत्र करवे को बंद करवे को मतलब ये है छोटो बालक का अपरिचित व्यक्ति देखे तो डर के आंख बंद कर ले। दूसरो भाव है छोटो बालक जब दवाई नहीं खावे उसकी माँ कहे बेटा आंख बीच के पी जा, लड्डू खवाऊंगी। कोई चीज है ना आंख बीच के पी जाए कड़वी तो जहर है आंख बीच नहीं। तीसरो भाव माँ कल तो मैं कहूँगा शंकर जी को बुलाओ जहर पीने को अभ्यास तो में तुम आ जाओ। ऐसे कई भाव व्यक्त करे हैं। अब दूध के साथ साथ श्री ठाकुर जी के प्राणन को भी पीवे लग गए यूं करके। जब आके प्राण खिंचवे लगे तो घबरा गई और चिल्ला के कहा कह रही सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। अरे पूतना पूतना बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। ठाकुर जी बोले बड़ी गलती करी तेरे, मैंने तो तुझे कही नहीं दूध पीवा। मेरी मैया ने मेरे को केवल पकड़े वो सिखायो, छोड़े वो सिखायो ही नहीं। बोले आनंद कंद भगवान जय बहुत ढीली पीली सी बोल रहे, पिचकुल्ली सी जय बोल रही तुम्हारी जोरदारी तेरा। बोले राधा रानी सरकार की जय, बिहारी लाल की जय। काऊ काऊ की तो होठ ही ना खोल दे, मैं ये कर ध्यान मगन है। जीवन में जय बोलने से ठाकुर जी की विजय प्राप्त होती है। अब बाको राक्षसी स्वरूप प्रकट भयो और गोकुल से नंद भवन से निकल के बाहर की तरफ भागने लग गई। यशोदा मैया ने वहां को विकट रूप देखो तो घबरा के मूर्छित है कि गिर पड़ी। वो भगी मथुरा की तरफ, सारे ब्रजवासी डर गए। भगवान ने चलते चलते वहां के प्राण भी खींच लिए। कंस को एक बगीचा हो 12 कोस में, वहां में जाके धड़ाम से गिर गई विशाल 12 कोस को बगीचा चकना चूर कर दियो, तहस नहस कर दियो। विशाल शरीर ब्रजवासी भगे भगे आए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं बाकी जो टूड़ी है ना नाभि ऐसा लग रहा बहुत बड़ा सूखो तालाब हो, बाकी जंगा ऐसे लग रही जैसे कोई पुल बने हुए हो, बाकी आंखें ऐसे चमक रही बहुत बड़ी बड़ी भट्टी में आग लग रही, नाक ऐसी मालूम पड़े जैसे बहुत बड़ी गुफा हो, दांत बहुत भयंकर निकल रहे हैं, मुंह बहुत खुले हुए हो, बाकी वक्षस्थल ऐसे मालूम पड़े जैसे पहाड़ की शिखर हो। ठाकुर जी छोटे से बाकी वक्षस्थल पे खेल रहे हैं और कहा कह रहे हैं बोले मैंने तो तोते कही ना है कि दूध पिवा, तेने पिवायो मैंने पी लियो, अब तू मर गई तो मैं क्या करूं। ठाकुर जी बात कह रहे अरे तू मर गई तो मैं क्या करूं। इतने में सब आए दौड़ के ब्रजवासी और देखो ठाकुर जी की गोद में लियो, गाय की पूंछ थी झारो दियो, पंचगव्य से स्नान करायो। भगवान के नाम से ही भगवान की रक्षा कर रहे हैं। अब बोले आखिर अग्नि संस्कार कैसे करें, अलग अलग टुकड़ा कर करके वाकू जला रहे हैं। अब वामे से जो धुआं निकलो वामे बड़ी सुंदर सुगंधी अगर और कपूर जैसी जो सुगंध आ रही है। बोले क्यों, भगवान ने जाकू स्पर्श कर लियो। और श्री ठाकुर जी ने भाई अपनी मैया की पदवी देके गति देके अपने नित्य धाम में भेज लियो। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं
सुनया सिद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना उद्धार की कथा सुने श्रद्धा दे, श्री गोविंद भगवान के चरणों में बाकी प्रीति हुई है। बोले पूतना उद्धार भगवान की जय। कौन ही पूतना? कल कथा सुनी ना हमने, वामन भगवान की कथा सुनी है। छोटे से स्वरूप में जब गए तो बलि की एक बेटी ही रत्नमाला जाको नाम हो, बाकी मन में आयो छोटो सो बालक है या दूध पिलाऊं। भगवान ने देखो भगवान तो त्रिविक्रम स्वरूप धारण कर लियो, होय तो दुश्मने दूध ना आया तो जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहो तेरी दोनों इच्छा पूरी हुई। वही पूतना बनी, दूध भी पिलायो और जहर भी पिलायो। नंद बाबा के सारे ब्रजवासी ने बतायो, बाबा डर गए। अब जन्म नक्षत्र आयो जो 28 दिन 30 दिन में आवे है। बैलगाड़ी के नीचे लाला को पलना लगाई दियो और उत्सव मनायो जा रहे हो। और वही समय एक दैत्य आयो और आ करके बापे बैठ गए। छोटे छोटे बालक ठाकुर जी अपने छोटे छोटे चरणन को उछाल रहे हैं। वो बैठ के मारना चाहो, ठाकुर जी ने चरण न्यों छिवायो, वो बैलगाड़ी सकट ऊपर में उड़ गयो। आते ही नीचे धड़ाम से गिर के चकनाचूर रह गयो। सक्तासुर मर्दन भगवान की जय। फिर कंस ने एक भवूड़ी के रूप में उत्कच तृणावृत्या को नाम आंधी भवूड़ा आवे ना, बाकी रूप में आयो। मैया लाला को दूध पिला रही। मैया के मन में शक भयो, लाला न जाने क्यों इतनो दूध पी रो है। मुंह खोल के दिखायो तो पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई दियो। लाला के श्री अंग में वजन बढ़ो, मैया ने उतार के नीचे रख दी। ठाकुर जी भवूड़ो उड़ाए के ले गयो। ठाकुर जी ने बाको गलो पकड़ लियो। मथुरा की रास्ता में जाते जाते बाके प्राण निकाल डाले। वृतासुर भंजन भगवान की जय। अब यह प्रकार विविध लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। अब गर्ग जी श्री वसुदेव जी ने कही, बोले मेरे दो बालक ब्रज में निवास कर रहे हैं नंद जी के यहाँ, आप जाकर के उनको नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले चलो तो जाऊंगो, पर कल यदि इस कंस को पतो लगो तो अनिष्ट है जाएगो। बोले आप ऐसी तरीका से जाओ जो कहुए पतो न लगे। अब गर्गाचार्य जी चुपचाप ब्रज में पधारे। जो ही आए ब्रजवासी ने बड़ो स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि हमारे बालकन को नाम रख दो। बोले आयो तो मैं नाम रखने के लिए ही, पर पतो न लग जाए कन से। चुपचाप गौशाला में खिरक बोले वह समय खिरक में नाम रख दियो जाए। सुंदर विधि बनाई, गाय के गोबर से चौका लगायो, यमुना को जल मंगवायो। और बोले चुपचाप हल्ला न मचे। श्री रोहिणी जी और यशोदा जी अपने अपने बालकन ने लेकर के और वहां पहुंच गई। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्ते रामयति बलाधिकार बलम विदु। देखो जो यशोदा जी की गोद में है ना, ये रोहिणी जी को लाला है। बल अधिक है वे तो इनको बल कहेंगे।
रमण करने के कारण हम बलराम कहेंगे, कई नाम इनके पढ़ेंगे। अति सुबलक्षण बल के धामा। 54 पृष्ठ पे। हाँ, अति सुबलक्षण बल के धामा। अति सुबलक्षण बल के धामा। नाम धरो तिनको बलराम। नाम धरो तिनको बलराम। नाम धरो तिनको बलराम। नाम धरो तिनको बलराम। लक्षण बल के धाम है, उनको नाम बलराम रहेगा। और रूप रेख जाके नहीं अलख अनादि अनु। रूप रेख जाके नहीं अलख अनादि अनु। भक्तन हित अवतरो निज इच्छानुरूप। तो भक्तन हित अवतरो निज इच्छानुरूप। तो भक्तन हित अवतरो निज इच्छानुरूप। तो भक्तन हित अवतरो निज इच्छा अनुरूप। रूपरेख नहीं है, अलग है, अनादि है, अनंत है, भक्तन की इच्छा के लिए प्रकट भयो। इनके नाम अमित जग माही। इनके नाम अमित जग माही। कदापि कहूँ मैं कछु तुम पाही। कदापि कहो मैं कछु तुम पाही। इनका बहु वासुदेव के नाम। इनका बहु वासुदेव के धामा। जन्म जियो सुंदर मधुर श्यामा। जन्म लियो सुंदर बर श्यामा। जो रोहिणी की गोद में ये यशोदा के लाला हैं, इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, बातें छिपा रहे। कब इनने वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लियो जाते वासुदेव भी कहेंगे लोग। और इनके नामन की कोई गिनती नहीं है। कह रहे हैं जैसी जैसी कीड़ा करेंगे वैसे वैसे नाम पड़ जाए। हो कहिए कृष्ण बहुरी जग माही। कहिए कृष्ण बहुरे जग माही। कहिए कृष्ण बहुरी जग माही। कहिए कृष्ण बहुरे जग माही। सुमिरत पाप न साई। जैसे
करमान करिए ये जैसे कर्म न करी है जगत कैसे नाम जगत बिस्तरी है कही है कृष्ण बहुर जग पाई सुमिरत आप नसाही बोले प्रत्येक युग में अलग अलग अवतार लें और वर्तमान में श्याम वर्ण नैवेद्य लोग कृष्ण कहेंगे। कृष्ण आकर्षित इति कृष्ण, सबको अपनी तरफ खींचेंगे, आकर्षण करेंगे। नंद बाबा ने बहुत सी गाय और धन भेंट करो। गर्गाचार्य जी ने ब्राह्मण को बांट के ब्रज में गागरोन गांव है, गागरोल यमुना किनारे, वो गर्गाचार्य जी की भजन स्थली रही। अब ब्रज में नाम बिगाड़े की आदत है, कछु को कछु धरे। कृष्ण बलराम नाम धरो, इतना कौन ले? कनुआ और बलुआ नाम धर ले। कन्हैया को नाम कनुआ और बलराम जी को नाम बलुआ, शॉर्टकट। कनुआ बलुआ सब कह भी लगे, मैया भी कह रही। एक दिन की बात, ठाकुर जी घुटवन चलते चलते खिरकन में पहुंच गए और कहा कह रहे हैं सुखदेव जी, श्रृंग अग्नि असि जल कंठ केभ्य श्रृंग अग्नि जल तुझ कंठ केभ्य क्रीड़ा परावती चलो सुसतो निषेधुम ग्रहण कर तुम अपनी यत्र न तज्जनन्यो शेगात्वा पुतुर्लम मनसो वनस्थान। कभी कभी कुत्ता के पास पहुंच जाएगा कि मुंह में हाथ दे दे। एक दिन कारो श्याप आएगो, कन्हैया पकड़ के वापस बैठ गए। दो जीव हो श्याप, अपनी जीव और बाकी जीव मिला रहे। कबू ने मैया जी गई, मैया ने डांट लगाई। कबू अग्नि की तरफ दौड़े, कबू तलवार उठाए लें घर में अस्त्र शस्त्र। मैया बड़ी डर रही है, छोटे बालक बड़े उद्यमी चंचल हों। चलते चलते खिरकन में आए तो कहा भयो एक विशाल सांड हो, या को नाम धर्म हो, बिजार। कन्हैया बोले इधर आ। वो आए बड़े बड़े सींग, ये नीचे झुक तो अपनी खपची बनाए के हाथ की एक तरफ लटक गई ठाकुर कन्हैया, एक तरफ बलराम। अब कई बातें चल तो चले तो झूल हंस रहे हैं, बोले बहुत अच्छा लग रहा है और जोड़ते चल, जोड़ते चले तो वो झूला झूल लो। काऊ ने जाके कह दियो, अरे मैया जी कहा नाते कह रहा, मैया घबराई वालते कई वो लठ ले लेके कन्हैया कह रहा तेज चल। बैल बोलो मेहमान आ रहे पीछे से मेरी मरम्मत कर देंगे, देखो कुछ बात है गई तो जैसे तैसे उतार के लाए। या प्रकार लीला कर रहे हैं, कन्हैया ने सोची जाती आगे और भी लीला करनी है तो क्या करना चाहिए। पृथ्वी को नाम एक क्षमा है,
पृथ्वी माँ है, माँ हमेशा क्षमा करती है। तो बोले क्यों न थोड़ी सी क्षमा मुंह में रख लूं। ग्वाल वालन के साथ गए, अब वैसे भी छोटो बच्चा मट्टी खाए ले, कहीं कहीं तो छोटे बच्चा की काचल है, बहुत सी लोग बहुत सी माता कंकड़न ने चबा जाए, खीपरन ने खा जाए, राखे खा जाए, चूल्हे की मट्टी खाई जाए, चिकनी मट्टी खाई थी से जब याद आ रही, आदत है बहुत सी खाई जाए। छोटे बालक की तो प्राय सहज में आदत हुए मट्टी खावे की। ग्वाल वालन ने मने करी, नहीं माने। दाऊ दादा ने कही नहीं माने। सबने आके नैया शिकायत कर दी मैया से, बोली मैया लाला तो बहुत ढीठ है गयो, देख ना मानो बहुत सी मट्टी खाए गो। मैया बोली दादी की चौमट्टी खाई, तेरे पेट में लूलू पर जाएंगे। किरान को लूलू के पुराने भाषा। कन्हैया बोले अरे मैया मैंने माटी ना खाई। तो ये सब तो कह रहे हैं, बोले सब के सब झूठा। क्यों? भाव ये है ठाकुर जी कह रहे मैंने खाई तो सबने खाई, बाकी कौन बचो। ना हम भक्तवान सर्वे मिथ्या सीना। अरे मैया मैंने तनको माटी ना खाई। ये सब कह रहे सब के सब नंबर एक की झूठा, तो तू बड़ो साचा है। तो बोले यदि विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्ची मेरे मुखम। अरे मैया तो मेरो विश्वास ना है, तो मैं तेरे सामने बैठे हो, मेरो मुंह खुलवाए के देख ले। मैया बोली मुंह खोल। अब जो ही मुंह खुलवायो मोटी की ढीली निकल गई। बोले और खोल, और खोल। कन्हैया ने पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखायो। वहां में 7 समुद्र और 9 खंड, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर्वत पहाड़ गांव नगर। और यशोदा मैया भी घूम रही है वहां में। छोटी मैया डर गई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। श्याम ने मुख में मेलो, श्याम ने मुख में मेलो। जन गटक 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 गटकाई, यशोदा सुन माई। क्यों लाला ने खाई माटी, माखन को में कबहु न नाटी। माखन को में कबहु न नाटी। जसुदाले समझावे साथी, जसुदाले समझावे साथी। तेरे लाला ने माटी खाई,
सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखायो। मैया डर गई, बोले हाय मैं लाला के मुंह में ये काटी भी किसी रील देख रही हूं। भगवान ने सोची मैया है पतो लग गए हो को मैं भगवान हूं तो एक आरे में बिठाई देगी। घर में जो कोनो खाली रहेगा वहां में ठाकुर जी बिठाई दिए। साड़ी में तो टुकड़ा बच गो, बाकी पोशाक पहना दी। 4 जनवरी और 2 अगरबत्ती, 100 दूध भोग लग गो। अरे ठाकुर जी को तो सब जो भी बने घर में शुद्ध पवित्र भोग लगाना चाहिए। 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार भोग लगे ठाकुर जी को। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया फेरी। मैया बोली बूढ़ी आंखें वो ये भ्रम पर गए हो। अब एक समय की बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एकदा गृहदासी यशोदा नंद के हिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। निर्ममंत स्वयं दधी। एक समय की बात अर्थात इंद्र पूजा का समय आयो। कई महीना पहले की रसोई बनाई ही यशोदा मैया ने दासिन को अलग अलग कार्य में लगायो। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। पद्मगंधा गाय को दूध पी में वो बरोसी में ओट रो है। बरोसी जाने नहीं चोरी बरोसी कहते के नहीं जानते हैं। बरोसी जानो कहते के बरोसी सब खेल खत्म है गो। दूध ओट रहे हो, लाला सो रहे थे। यो जो लीला करी ठाकुर जी ने तो कह रहे हैं यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि तद निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। जो लीला करी है आज तक मैया गान कर रही है स्नान करके और बेड़ी में पुष्प गुथ रहे हैं। रेशम की साड़ी पहन रखी है। नहा धो के पवित्र रह के ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। अब तो इतनी विकट परिस्थिति है, नहावे न धोवे आग में बोले सबसे पहले चाय चाहिए। हद तेरी को चाहिए। नहा धो करके चरणामृत लेवा के बाद में पियो जाने रही तो नहा धो करके सबसे पहले ठाकुर जी को चरणामृत लेना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज नेम से ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक्सीडेंट वगैरह से अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पर अब तो नेम है नहावे न धो में चाय चाहिए सबसे पहले। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। 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 ते
मीरा जी कह रही हैं, एक सुंदर पद है, समय तो नहीं है पर क्या करूं, इतना आ रहा है। मैं तो गोविंद रा गुण गा चाहू माई, राणा जी रूठे तो मारो काई करती। मैं तो गोविंद रा गुण गा चाहू माई, राणा जी रूठे तो मारो काई करती। मारवाड़ी भाषा में मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी, राणा रूठ के मेरे का कर लेंगे। मंदिर जावा को नेम हमारो, मंदिर जाओ नियम हमारो, मंदिर जावा को नेम हमारो, मंदिर जावा को नेम हमारो। मैं तो निज उठी दर्शन पाछाऊ आई, राणा जी रूठे तुमर काई करती। मैं तो निज उठी दर्शन पाछाऊ आई, राणा जी रूठे तुम्हारा काई करेंगे। चरणामृति को नेम हमारो, चरणामृति को नियम हमारो, चरणामृति को नेम हमारो, चरणामृति को नियम हमारो। मैं तो लेकर भोजन पाछाऊ आई, राणा जी रूठे तुमर काई करती। मैं तो लेकर भोजन पाछाऊ आई, राणा जी रूठे तुम्हारा काई करेंगे। गोविंद का गुण गा चाहू आई, राणा जी रूठे तुमर काई करती। मैं तो गोविंद का गुण गा चाहू आई, राणा जी रूठे तुम्हारा काई करेंगे। राणा जी रूठे तुम्हारो काई करेंगे। मारो काई करने। मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी, राणा रूठ के मेरा कहा कर लेंगे। मंदिर जाऊंगी नेम से, दर्शन करके ही नित्य क्रिया शुरू करूंगी। चरणामृत को नेम हमारो, सबसे पहले चरणामृत लो, ये परंपरा होनी चाहिए। जो नेम से ठाकुर जी का चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो मैया नहा धो करके और ठाकुर जी के लिए दध मंथन कर रही हैं। नहा धो के रसोई बनानी चाहिए। 5 यज्ञ बताए कृष्ण जीवन वाले के लिए। पहली रोटी गाय के लिए, फिर अग्नि के लिए, अतिथि के लिए, कुत्ता के लिए, एक कोई भी वहाँ पहले स्थान देवता रह रहे हैं उनको एक रोटी छत पे निकाल के रखो, घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। एक अतिथि के लिए ऐसा ना है कि जहाँ मैं खाओ वही रोटी निकाल के रह रही, नहीं, 5 यज्ञ, 5 रोटी ज्यादा लंबा काम नहीं।
जिस घर में ये 5 या क्योंकि घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। अब कोई कोई तो इतनी बढ़िया स्वभाव की हैं, बिना नहाए धोए रोटी बनाई और चूल्हे के बगल में खावे लग जाए। फिर कहीं बोले मैंने खायो ही कहा, 1-2 ही रोटी तो खाई, खूब मोटी रोटी चक्की घी भर के खा ले। हे भगवान, ठाकुर जी का भोग लगा के खाओ, प्रसाद हो जाएगा, नहीं तो अपराध है बिना भोग लगाए खाना। तो मैया नहा धो करके दही मथन कर रही हैं। ठाकुर जी ने देखो मेरी मैया बताओ सवेरे से लग गई है, आंख खुली घुटबन चले आकर के मथानी पकड़ रही। बोले मैया भूख लग रही है। बोले बेटा कहा खावे गो? अरे मैया माखन खाऊंगो। बेटा माखन की तैयारी कर रही हूँ। मैया ने देखो गोदी में ले लियो, अपने स्तन को दूध पिला रही है मैया। रसोई घर में पद्मगंधा गैया को दूध गर्म है रहे हुए, सैकड़ान गाय को दूध जाए पिवा में वो दूध दे, कमल केसर जैसी सुगंध आवे में। मां ने कही मैया लाला को पिवाती रहेगी, लाला पीते रहेंगे, मैं बिना बात सेवा में नहीं आयो तो कहा करूं उफान आयो दूध में, जल के मर जाऊं तो ये अच्छो जो सेवा में ना। सखी माँ चौका लगाए रही हती। अरे मैया मेरे हाथ तो गोबर के है रहे, रसोई घर में बरूसी पे दूध उफन गयो है। मैया ने सोची अपना दूध तो अपने पास है, फिर पिवाई दूंगी। अब वो दूध निकलेगा तो लाला दिन भर भूखो रहेगा। थोड़ी देर पहले ठाकुर जी पूछ रहे मैया ये बता मैं प्यारो लगूं या दूध दही